यस डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लिमिट की डेफिनेशन और लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम की थी। लिमिट के बाद जो इस यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। लिमिट, कंटिन्यूटी, आगे डिफरेंशियलिटी, ये सब एक यूनिट के पार्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर। तो लिमिट के बाद आज अपन स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी की दो डेफिनेशन है। एक तो कॉसी ने डिफ़ाइन किया था इसको, सान्तत्यता की कॉसी परिभाषा इसको कहते हैं, और एक सान्तत्यता की हेनी परिभाषा। हालांकि 12th क्लास में तुम कंटिन्यूटी पढ़ चुके हो, तो वहाँ पर कंटिन्यूटी का एक ही मेथड था मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कि यदि किसी फलन की जिस बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर उस फलन का मान बराबर हो तो क्या करते थे अपन, संतत होता था वो फलन, सान्तत्य कहलाता था उस बिंदु पर। उसकी दाईं सीमा, उसकी बाईं सीमा और जिस बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पर अगर तीनों मान ये समान है तो वो फलन कैसा कहलाता था, अपना संतत फलन कहलाता था। यहाँ पर कॉसी ने जो डेफिनेशन दी है सान्तत्यता की वो देख लो, लिमिट के आधार पर डेफिनेशन दी है। तो कॉसी ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल आई में परिभाषित है तो उस अंतराल के किसी भी बिंदु पर, अब जैसे बिंदु x = a ले लिया, पर संतत कहलाता है यदि एक स्वैच्छिक अचर एप्सिलॉन > 0 के लिए एक पॉजिटिव संख्या डेल्टा एप्सिलॉन > 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि मॉड fx - fa का मान एप्सिलॉन से छोटा रहे और मॉड x - ab लेस देन डेल्टा रहे। इसी चीज़ को पहले डिफाइन कर चुके हैं अपन कि fx - fa इज लेस देन एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं कि fx का मान fa - एप्सिलॉन और fa + एप्सिलॉन के बीच होना चाहिए। कौन से इंटरवल में, किस सामीप्य में, जब x का सामीप्य a - डेल्टा और a + डेल्टा के बीच में हो। अगर इस कंडीशन को संतुष्ट करता है तो कॉसी कहता है कि वो फलन भी क्या होगा, संतत होगा। अब कॉसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी डेफिनेशन ये है कि मॉड fx - fa का मान लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल मॉड x - a इज लेस देन डेल्टा, तब भी फलन x = a पर क्या होगा, संतत होगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो पहले पढ़ ही चुके हैं अपन कि fx x = a पर संतत कहलाता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान बराबर होते। मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कॉसी के अलावा हेनी ने भी सान्तत्यता को डिफाइन किया था। हेनी की परिभाषा, दोनों डेफिनेशन एक एग्जाम में पूछी हुई है। कॉसी की सान्तत्यता परिभाषा लिखो, कॉसी की हेनी परिभाषा लिखो। तो हेनी की जो परिभाषा है, चाहे तो उसको ध्यान रखने के लिए एक ब्रैकेट में लिख सकते हो कि सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड है, अनुक्रम, जो अपन इसके रिलेटेड दूसरी बुक में पढ़ेंगे, सीक्वेंस से रिलेटेड है उसकी थ्योरम। तो दिमाग में रह जाएगा कि सीक्वेंस की बात हेनी करता है यहाँ पर, तो ये एक अलग से डेफिनेशन बनकर समझ में आ जाएगा। तो हेनी ये कहता है कि कोई परिभाषित फलन f जिस अंतराल में वो डिफाइन है उसके किसी बिंदु x = a पर संतत कहलाता है यदि एक अनुक्रम ऐसा हो, यह संतत कहलाता है यदि एक अनुक्रम an a को अभिसृत होता हो, तब उसके संगत जो फलनीय अनुक्रम है fan वो भी fa को अभिसृत होना चाहिए। मतलब अपन अगर उस इंटरवल में ये कहें कि an जो सीक्वेंस है वो यदि a को अभिसृत होती है और अपन ये प्रूव कर दें कि उसके संगत फलनीय अनुक्रम, मतलब an के संगत फलनीय अनुक्रम क्या हो जाएगा, fan, और a के संगत फलनीय अनुक्रम क्या हो जाएगा, fa, मतलब उसके संगत फलनीय अनुक्रम fan भी यदि fa को अभिसृत होता है तो अपन कहते हैं कि वो फलन हेनी की परिभाषा से संतत होगा। तो दोनों डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको तुम्हें याद रखना है। इसके बाद इन दोनों की कंपैरिजन के लिए एक थ्योरम है 2.1, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कॉसी और हेनी की परिभाषा की तुलना करो, या तो ये पूछ सकता है या फिर सीधा डेफिनेशन पूछ सकता है। कॉसी और हेनी की परिभाषा की तुलना के लिए थ्योरम 2.1 है कि फलन f उसके प्रांत के किसी भी बिंदु पर, ये 3.1 होगी, देख लेना कौन सा है। फलन f इसके प्रांत के
किसी भी बिंदु x से x इक्वल टू a पर यदि कौशी की परिभाषा से संतत है तो वह हेनी की परिभाषा से भी संतत होगा। इसका विलोम भी सत्य है, मतलब यदि फलन उस अंतराल में x इक्वल टू a पर हेनी की परिभाषा से संतत है तो कौशी की परिभाषा से भी संतत होगा। दोनों वाई वर्षा करना अपन को, कौशी की डेफिनेशन संतत लेके चलना, हेनी की परिभाषा से लेके आएंगे, फिर हेनी की परिभाषा से लेके चलना और कौशी की परिभाषा से संतत लेके आएंगे। तो दोनों डेफिनेशन दिमाग में रखनी है। पहले अपन मान के चल रहे हैं कि माना फलन f x इक्वल टू a पर कौशी की परिभाषा से संतत है, ये मान के चल रहे हैं। अब जब कौशी की परिभाषा से संतत है तो कौशी की डेफिनेशन से अपन ये लिख सकते हैं कि मॉड fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल मॉड x माइनस a इज लेस देन डेल्टा के लिए। सिद्ध ये करना है कि fx x इक्वल टू a पर हेनी की परिभाषा से भी संतत होना चाहिए। तो हेनी की परिभाषा में क्या सिद्ध करना है कि एक अनुक्रम लेके चलेंगे जो an किसको अभिसृत हो रहा हो, a को, तो सिद्ध ये करेंगे कि उनका फलनीय अनुक्रम भी fa को अभिसृत हो, fan fa को अभिसृत हो। तो अपन ये मान के चल रहे हैं, माना an अनुक्रम a को अभिसृत होता है तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी an किसके बराबर लेके चलें, a के, लिमिट की परिभाषा से फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0। अब जो समीकरण एक अपन ने लिया उसमें x इक्वल टू क्या रख देते हैं, an रख देते हैं। क्या आ जाएगा, fan माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन, an बिलोंग टू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। अब जब fan माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन है तो लिमिट में अपन ने पढ़ा है, इसका मतलब fan किसको अभिसृत हो रहा है, fa को, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0। इसका मतलब दिया गया फलन हेनी की परिभाषा से भी क्या हो गया, संतत हो गया। अब इसका उल्टा लेंगे, इसका उल्टा लेंगे कि यदि फलन हेनी की परिभाषा से संतत है तो ये बताएंगे कि फलन कौशी की परिभाषा से भी क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो अपन लेके चलेंगे, माना fx x इक्वल टू a पर हेनी की परिभाषा से संतत है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू a, मतलब an a को अभिसृत होता है तो fan भी fa को अभिसृत होगा। इसका मतलब लिमिट fan इक्वल टू fa, या यूँ कह सकते हैं कि fan माइनस fa मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। सिद्ध ये करना है कि कौशी की परिभाषा से क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो इसका अपोजिट मान लेते हैं अपन यहाँ पर कि संभव हो तो ये मान लिया अपन ने कि fx कौशी की परिभाषा से संतत नहीं है, मतलब हेनी की परिभाषा से संतत है, लेकिन संभव हो तो ये मान लिया कि ये कौशी की परिभाषा से संतत नहीं है। अब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मॉड fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल मॉड x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। इसमें x इक्वल टू an रख दिया, डेल्टा का मान स्वैच्छिक है, कुछ भी ले सकते हो, 1/n लिया है यहाँ पर, तो an माइनस a तो हो गया 1/n से छोटा, लेकिन fan माइनस fa इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि fan fa को अभिसृत नहीं होता है, जबकि समीकरण एक में अपन लेके चलें कि fan fa को अभिसृत है। इसका मतलब ये पूर्व अवधारणा का क्या आ गया, यहाँ पर विरोध आ गया, विरोध आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो माना था कि fx कौशी की परिभाषा से संतत नहीं है वो गलत है, fx कौशी की परिभाषा से भी संतत होगा। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोनों रिजल्ट लेके चलने हैं, हेनी की परिभाषा से संतत लेके कौशी की परिभाषा से संतत लाना है और कौशी की परिभाषा से संतत लेके हेनी की परिभाषा से संतत लेके आना है अपन को। अब इससे रिलेटेड जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी सारी तुम्हें करनी है, कंटिन्यूटी के प्रकार वगैरह अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करके बता सकते हो।